नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम बात करेंगे देश में बिजली संकट की। क्योंकि जैसे जैसे अप्रैल खत्म होने को आया, वैसे वैसे देश में जो तापमान है वो 45 को छूता है, उससे बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देश के तमाम राज्यों में बिजली कटौती काफी ज्यादा हो रही है। कुछ राज्यों में बिजली कटौती के आंकड़े बताते हैं कि वहां पर 2 से लेकर और 10 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। और अलग अलग राज्यों में ये नंबर्स अलग हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि बिजली कटौती इस गर्मी के बीच एक कड़वी हकीकत है। और इसके बारे में अलग अलग राज्य जो हैं वो अलग अलग दलील दे रहे हैं। लेकिन ज्यादातर राज्यों की जो दलील है वो ये इसको लेकर है कि इस बिजली संकट के लिए कोयले की कमी हो रही है, यानी कि जो बिजली संयंत्र हैं वहां पर कोयले का स्टॉक कम है या कुछ दिनों के लिए बचा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या बिजली संकट के लिए कोयले की कमी या मिसमैनेजमेंट जिम्मेदार है या फिर कहीं कुछ और। इसीलिए आज हम अपने इस कार्यक्रम में समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं मिस संतोष अग्रवाल, जो कि कोल कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो जिस तरीके से पारा बढ़ रहा है, बिजली कटौती बढ़ रही है और उसके बाद जो दलीलें हैं वो घूम फिर कर कोयले पर आ जाती हैं, क्योंकि 70% के आसपास जो उत्पादन है बिजली का वो कोयले से होता है। असल हकीकत है क्या? क्या वाकई देश के अलग अलग राज्यों में कोयले का स्टॉक कम है या फिर डिमांड इतनी ज्यादा है कि उसको पूरा करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट करनी पड़ेगी? देखिए, मूलतः इसे हम कोयले का संकट नहीं कह सकते, अपितु ये मांग व आपूर्ति में असंतुलन ज्यादा हम इसको कहेंगे। कोविड के उपरांत हमारी अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हुई है, जिसके कारण हमारी बिजली की मांग काफी बढ़ गई है। जैसे यदि आप देखें तो पिछले साल मतलब वित्तीय वर्ष 20-21 की तुलना में 21-22 में बिजली की मांग 7.5% से अधिक बढ़ गई है। और यदि मैं केवल अप्रैल माह की बात करूं तो तापमान बढ़ने के कारण अप्रैल माह में ही बिजली की मांग पिछले अप्रैल 2021 की तुलना में अप्रैल 2022 में ये मांग 11% बढ़ गई है। एक तरफ जहां बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी तरफ जैसे कि हमारे देश में विभिन्न ईंधन स्रोतों से जो बिजली का उत्पादन हो रहा था, उसमें भारी कमी आई है। जैसे कि गैस आधारित बिजली के उत्पादन संयंत्र से केवल मतलब 50% तक ही बिजली पैदा हो रही है, यदि मैं अप्रैल माह की बात करूं तो। जी। इसका मेन कारण है कि गैस के दाम रशिया यूक्रेन के युद्ध के कारण गैस के दाम काफी बढ़ गए हैं। और वही हमारे बहुत सारे बिजली संयंत्र आयातित कोल पर आधारित है। आयातित कोल अभी इस समय आयातित कोल, इंपोर्टेड कोल की जो दाम है वो 2.5 से 3 गुना बढ़ गए हैं, जिसके कारण आयातित कोल जो पहले 9-9.5% तक बिजली पैदा कर रहे थे, वो केवल अब 3% ही बिजली पैदा कर रहे हैं। और ये राज्यों की तरफ से, जैसे आपने पूछा कि राज्यों में संकट है, यदि आप हमारे पास कोयले का संकट बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप हमारा कोयला स्टॉक देखेंगे, चाहे कोल इंडिया के पास देखें या सिंगरेनी के पास देखें या निजी कोयला कंपनियों के पास देखें, तो हमारा कोयला स्टॉक जो 31 मार्च को था, अभी तक भी उतना ही बना हुआ है। और कोयले का उत्पादन यदि आप देखेंगे तो अप्रैल में हमेशा की तुलना में इस बार उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। पिछले साल की तुलना में इस साल उत्पादन जो है अप्रैल की तुलना में 27% बढ़। यदि मैं केवल कोल इंडिया की बात करूं, यदि मैं सबको मिला लेती हूं तो ये उत्पादन मोर देन 35% बढ़ चुका है। और वही आपूर्ति की यदि हम बात करें तो कोयले की आपूर्ति पिछले साल मतलब वित्तीय वर्ष 21-22 में 18% से ज्यादा थी 20-21 की तुलना में। और अप्रैल माह की बात करें तो बिजली को ही प्राथमिकता देते हुए कोयले की आपूर्ति की जा रही है, और जो भी 16% से भी अधिक है। ओके संतोष जी, अब मैं जो आपने कहा और जो इस वक्त राज्यों की ओर से बयान है, ये विरोधाभासी लगते हैं और मैं समझना चाहूंगा ऐसा क्यों है
क्योंकि मैं भी आंकड़े देख रहा, जो आपने आंकड़े बताया कि अप्रैल महीने में भी अगर हम सिर्फ कोयले के उत्पादन की बात करें, जो प्रोडक्शन है वो करीब करीब बिल्कुल 35% के अराउंड बढ़ा है। और अप्रैल में ही जो कोयले की मैं कहूं कि सप्लाई या डिमांड का ग्राफ है, वो काफी ज्यादा गैप है उसके बीच में। राज्य के जो आंकड़े हैं उनके मुताबिक करीब 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर कोयले का जो स्टॉक है वो महज 10 से 15 दिन का है। ऐसा क्यों? क्या कोयले के रेट बढ़ने से, या राज्यों की ओर से सही वक्त पर डिमांड, या फिर पेमेंट इशू भी इसमें एक रीजन है? पेमेंट, जो बैक पेमेंट है उसका ना होना और नए डिमांड को उसके जरिए जनरेट न करने की मैं कहूं कि एक मजबूरी। नहीं, राज्यों की तरफ से डिमांड, जैसे कि आपने बोला कि डिमांड कब की जाती है, राज्यों की तरफ से हमें वार्षिक रूप से डिमांड आती है और उस डिमांड को हम तिमाही में बांट देते हैं। जैसे हमारे पास 10 मिलियन टन की डिमांड है किसी भी राज्य से, तो उसको हम 3.5 के हिसाब देते हैं और फिर उसको उसी हिसाब से पूरा करते हैं। और यदि आप देखें तो अभी भी जितने भी बड़े-बड़े राज्य हैं, चाहे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब में 3.25 लाख टन के बराबर कोयला है इनके पावर प्लांट्स में। और महाराष्ट्र में तो 5 लाख से भी ज्यादा है, पौने 6 लाख टन कोयला है। बड़े-बड़े सभी राज्यों में कोयले की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पे की जा रही है पावर ऊर्जा संयंत्रों को। और ये जैसे आपने बताया कि प्राइसेस का इशू तो है ही कि उनके द्वारा पेमेंट डिले होता है, फिर भी इस चीज को दरकिनार करते हुए सबको सप्लाई दी जा रही है ताकि ये संकट ना हो। और जो डिमांड है और जो आप लोग सप्लाई करते हैं वो क्वार्टरली आपने कहा कि आप उसको करते हैं, लेकिन राज्यों की ओर से जब अचानक किसी एक महीने में अगर बिजली की डिमांड में देख रहा था, कुछ राज्यों में 12 और कुछ राज्यों में 26% तक बिजली की मांग बढ़ गई है पिछले 45 दिनों में। अचानक इस डिमांड को पूरा करने के लिए स्टेट क्या अचानक डिमांड कर सकते हैं कोयले की? क्या प्रोसीजर है और क्या उसके लिए कितना टाइम गैप जो है वो आपकी तरफ से होता है? इसके लिए जैसा कि मैंने कहा कि अचानक का यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे वार्षिक रूप से ही उनकी डिमांड आती है और हम उनको कोयले की आपूर्ति वो एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे की जाती है, जो क्वार्टरली हम उनको कोयले की आपूर्ति करते हैं। अचानक का कोई नहीं, क्योंकि इसके लिए तो उनको अपनी मांग का अनुमान लगाना पड़ेगा, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए अनुमान लगाना पड़ेगा, तभी अपनी रिक्वायरमेंट बतानी पड़ेगी मंत्रालय को, तो उसके हिसाब से ही उनको पूर्ति की जाए। तो क्या ये, अगर मैं ये कह रहा हूं तो गलत तो नहीं कि राज्य कहीं इस बढ़ती गर्मी के बीच एस्टिमेट करने में चूक हुई है कि भविष्य में हमें कितनी डिमांड हो सकती है, और जिसके चलते जो है ये संकट जो इस वक्त नजर आ रहा है ये है, या कुछ और? नहीं, इसमें वही बात है कि इसमें मैं चूक या कुछ नहीं कहूंगी। इसका जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। इसका मेन कारण है कि जो हमारे ऊर्जा के अन्य स्रोत थे उनसे बिजली उत्पादन कम होना, प्लस हमारे गैस संयंत्रों से बिजली के उत्पादन का कम होना, आयातित कोल का बढ़ जाना, आयातित कोल के दामों का बढ़ जाना, उसमें भारी इजाफा हुआ है उनके दामों में, जिसकी वजह से जो हमारे तटीय क्षेत्रों पे विद्युत संयंत्र है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो गया है, 9% से 3% रह गया है। उसी वजह से ये जो भी समस्या आ रही है ये मेनली उसी की वजह से आ रही है। ओके, क्योंकि कुछ अभी ये सोचा नहीं गया था कि इस तरह की समस्या एकदम से आ जाएगी। और सबसे बड़ा कारण है कि गर्मी का जल्दी आ जाना। हमेशा इतनी जल्दी गर्मी नहीं आती, इस बार जो कि मार्च में आ गई थी। मार्च में भी हमारी बिजली की मांग काफी ज्यादा रही है, जो कभी नहीं रही है। ओके, संतोष जी, क्या क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो खबरें आई, रेलवे ने इसकी पुष्टि भी की है कि कुछ ट्रैक्स में ट्रेन को कैंसिल किया गया है क्योंकि रैक्स की सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या स्पीड अप करने की इस वक्त तैयारी है, या तैयारी इसको चल रहा है, या इसको लेकर किस तरीके के आप लोग स्टेप ले रहे हैं? रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने अभी हाल ही में स्थानीय समितियों का गठन किया है, जिसमें कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय व राज्य सरकार के जेनकोस के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई है। उन समितियों को इसलिए बनाया गया है ताकि जो रोजमर्रा की समस्याएं आती हैं, लादान और प्रेषण से संबंधित,
रेक में कोयला लदान और प्रेषण से संबंधित उनको उन पे त्वरित कार्रवाई की जा सके, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कोयला पहुँचाया जा सके विद्युत संयंत्रों में। सरकार इसके लिए प्रयासरत है। इस पे मतलब कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय तीनों मिल के काम कर रहे हैं। ओके, क्योंकि आमतौर पर जो आंकड़े मैं देख रहा था पिछले एक दशक यानी कि 10 वर्षों के, उसमें आमतौर पर जो डिमांड अपने पीक पर होती है वो मई और 15 जून के आसपास पहुंचती थी। इस बार ये एक अर्ली फेज है, करीब 45 दिन पहले मैं कहूँ अगर, तो क्या हम अब भविष्य के जो अगले 45 दिन है उसको लेकर कुछ खास तैयारियां आप लोगों की, यानी कि कोयला मंत्रालय और राज्यों के साथ मिलकर? जी, बिल्कुल इसके लिए पूरी तैयारी है। जैसे कि आप देखेंगे कि भारत सरकार ने अधिनियम में संशोधन किया है, एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया है, जिसके कारण सभी निजी क्षेत्र की कंपनियों को अपनी अपनी माँग पूरी करने के बाद 50% तक कोयला बाज़ार में बेचने की इजाज़त दे दी गई है, जिसके कारण कोयले का उत्पादन बढ़ा। यदि निजी कंपनियों का हम उत्पादन देखें, तो वह लगभग 40% बढ़ चुका है, ताकि देश में ज़्यादा से ज़्यादा कोयले की आपूर्ति हो। और कोल इंडिया जो 80% कोयले की आपूर्ति करता है, उसकी तरफ से भी उत्पादन बढ़ाने पे पूरा जोर दिया जा रहा है। ओके। आप ये देखेंगे कि हमारा जो कोल्ड स्टॉक, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो 31 मार्च को था हमारा स्टॉक, वो अभी भी वही चल रहा है। वो इसीलिए है कि हमारी जो रोज़ाना की ज़रूरत है कोयले की, वो लगभग 2.2 एमटी के आसपास होती है। तो इतनी ही हमारा उत्पादन हो रहा है और इतना ही हम अ, ऊर्जा क्षेत्र को सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे स्टॉक में कमी नहीं आ रही। तो ये हमारे आगे आने वाले महीनों की तैयारी है, इसी वजह से हमारा उत्पादन हम बढ़ा रहे हैं। ओके, संतोष जी, क्योंकि जैसे दिल्ली है, मैं कुछ राज्य हैं जिनके मंत्री या वहाँ के जो मैं कहूँ कि सरकार है, उनकी ओर से जो बयान आए कि हमारे पास, कोई कह रहा है 2 दिन का स्टॉक है, कोई कह रहा है 1 वीक का स्टॉक है, और इसके चलते कहीं ना कहीं आम जनता थोड़ी सी डर जाती है कि इस गर्मी के बीच में जब इस तरीके के बयान आते हैं, यानी कि संकट कहीं गहराता दिख रहा है, तो इन बयानों का मतलब क्या है? ये 2 दिन का स्टॉक, 8 दिन का स्टॉक, क्या मतलब है इसका? नहीं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारे जितने भी बड़े-बड़े राज्य हैं, सबके पास लगभग 2.5 लाख टन कोयला है। ज़्यादातर सभी बड़े-बड़े राज्यों के पास 2.5 लाख टन कोयला है, और सरकार उनको कोयला मंत्रालय द्वारा उनको प्रेषण भी किया जा रहा है, रेल मंत्रालय के समन्वय के साथ। तो ऐसा कोई संकट ऐसा दिखता नहीं है कि ऐसा कोई समस्या आएगी, 1 दिन का है या उनको पावर कट की समस्या का सामना करना पड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अग्रवाल जी, आपका वक्त देने के लिए, और इस बहुत ही अहम और गर्म मुद्दे पर, जिस पर राजनीति भी तेज है, बहुत साफगोई के साथ तमाम आंकड़े और सही बात हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ 2 और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मसले पर और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एक के भट्टाचार्य जी हैं, सर स्वागत है आपका, और साथ ही नवीन मुंजाल जी हैं, आपको भी स्वागत है नवीन जी। नवीन जी, हमने अभी बात की कोल कंट्रोलर ऑफ इंडिया संतोष अग्रवाल जी से। उन्होंने साफ कहा कि कोल को लेकर या कोयले को लेकर कोई भी ऐसी क्राइसिस नहीं है जिस तरीके से कुछ बयान कुछ राज्यों की ओर से दिए गए हैं। अब सवाल यह है कि इस बढ़ती गर्मी के बीच ये जो संकट है बिजली का, जो कई राज्यों में काफ़ी ज़्यादा गहरा रहा है, असल वजह क्या नज़र आती है? तो इसमें कई कारण हैं, एक कारण नहीं है, 3-4-5 कारण मिल गए हैं, सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो एक तो पिछले 1-2 साल में, जो गए साल हैं, उसमें डिमांड जो थोड़ा डाउन था, अभी ऑब्वियसली द डिमांड हैज स्टार्टेड सर्जिंग। तो डिमांड का जो एक सर्ज है, जो कि पहले नहीं था, उसके अलावा जो इम्पोर्टेड कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, उनकी प्रोडक्शन बंद हुई है लगभग बिल्कुल, क्योंकि इम्पोर्टेड कोल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं। और ऑब्वियसली वी हैव सम लिमिटेशंस, जो हमारे कोल इंडिया की प्रोडक्शन है और जो स्टॉक्स हैं अभी हमारे कोल इंडिया के, जो अभी प्री समर स्टॉक्स, they are at one of the lowest levels in the last many years। और क्योंकि आगे बढ़कर वो गर्मी में और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी कोल की, तो वो क्लियरली एक इम्पोर्टेशन जो कोल की ज़रूरत है उसकी अब काफ़ी चर्चा हो रही है, काफ़ी
मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी बोला गया है इंपोर्टेशन करने के लिए। ऑल्दो आज की तारीख में वो शायद संकट की स्थिति नहीं है, पर आगे गर्मी पहुंचते पहुंचते ऑलरेडी इनफैक्ट कई जगह तो पावर कट्स की काफी न्यूज आ रही है, बट ये जो आज जो इतनी भयंकर स्थिति नहीं है, लेकिन आगे जो फोरकास्ट हो रही है, अगर ये इंपोर्टेशन नहीं होती है कोल की, तो ये आगे बढ़कर स्थिति थोड़ी और खराब हो सकती है। लेकिन नवीन जी, गैस प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो गैस की जो पावर भी नहीं है बिल्कुल। ओके नवीन जी, क्योंकि 70% जो बिजली का प्रोडक्शन है वो कोल के जरिए है अब तक जो आंकड़े हैं, और हमने जब इसी कार्यक्रम में कुछ देर पहले बात की थी संतोष अग्रवाल जी से, उन्होंने साफ किया कि जो कोल का प्रोडक्शन है, अगर अप्रैल महीने के आंकड़े देखें तो उसमें करीब 35% का प्रोडक्शन बढ़ा है, यानी कि कोई कमी नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि साफ तौर पर कि देश में जो डिमांड होती है स्टेट लेवल से, वो ईयरली बेस पर होती है, जिसको क्वार्टरली बेस पर वो लोग करते हैं, और उसकी तरह की सप्लाई होती है। हाँ, सप्लाई चेन हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब हो या कहीं कुछ कम या ज़्यादा हो, लेकिन कोल का ऐसा कोई संकट नहीं है। लेकिन राज्यों की ओर से ये कहा जाना, करीब करीब 10 राज्य कहते हैं कि कोल की कमी है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास स्टॉक 1 वीक या 2 वीक का है, जैसे कि बयान आ रहे हैं। तो फिर कहानी का सच क्या है, दूसरा पहलू क्या है? ये तो सच्चाई है कि बहुत सारे स्टेट्स के पास कम से कम 60% जो पावर प्लांट्स हैं कोल बेस्ड, उनकी जो कोल स्टॉक्स हैं दे आर एट क्रिटिकल लेवल्स। तो ये तो अपनी जो अपनी वेबसाइट्स हैं उन पे सब क्लियरली डेटा अवेलेबल है, तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं मैं। तो इसमें कोई आर्ग्यूमेंट मैं शायद करना नहीं चाहूंगा, सिर्फ जो डेटा है वो सामने है हमारे लिए। गिव और टेक 100 प्लांट्स आउट ऑफ 160 ऑड प्लांट्स हैव क्रिटिकल स्टॉक्स। तो ये कोल की कमी तो बहुत है आज की तारीख में स्टॉक्स की, और अभी सप्लाई आ भी रही है। जो लोग को जहाँ पे कमी है वहां पे सप्लाई आ भी रही है, कोशिश कर रहे हैं, बाकियों की ऑब्वियसली सप्लाई कटेल हो रही है। अभी स्थिति मैनेज हो रही है, बट आगे जो इंपोर्टेशन अगर टाइम से नहीं हो पाई, और जो कि अभी काफी इंटरनेशनल कोल क्राइसिस है, प्राइसेस भी सर्ज हो रहे हैं और डिमांड्स भी कमिटेड है, तो कितना जल्दी हम इंपोर्टेशन एज अ कंट्री कर पाएंगे, और अगर कोई गैप रहता है तो क्लियरली देयर विल बी चैलेंजेस। ये इसमें कोई दो राय नहीं। भट्टाचार्य सर, थोड़ा सा मैं, क्योंकि स्टेट की जो डिमांड है वो ईयरली बेस पर है, तो क्या ये कहा जाए, और दूसरी तरफ जैसा कि नवीन जी भी कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कोल प्राइसेस हैं जो कि इंपोर्ट करती हैं कंपनियां, उसमें काफ़ी ज़्यादा जंप है। ऐसे में क्या स्टेट लेवल पर कोल की सही डिमांड, जो कि इस वक्त अप्रैल के महीने में ही करीब 21% बढ़ चुकी है, जो पावर की डिमांड है, उसको सही से हम सही वक्त पर पहचान नहीं पाए, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मार्केट पर कोल के बढ़ते दाम, या फिर गैस सेक्टर में जिस तरीके से इस वक्त प्राइसिंग है वॉर के चलते, ये सब कुछ मिलाकर इस संकट को बढ़ा रहा है, या कुछ और है? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसमें जो पावर सेक्टर बोलिए या कोल मैनेजमेंट की जो प्लानिंग की जरूरत थी, उसमें एक कमी नजर आ रही है। इसका ब्लेम हम स्टेट गवर्नमेंट को दें या सेंटर को दें, पर अगर हम देखें प्लानिंग में बहुत कमी की नजर आ रही है, क्योंकि ये जो अचानक जो एक शॉर्टेज हमें दिख रही है, वो एक अचानक एक हीट वेव से डिमांड जो बढ़ने की जो है, जो पावर की डिमांड अचानक बढ़ गई है। नॉर्मली हम अप्रैल में हम देखते हैं टोटल डिमांड होती है 185 मेगावाट की, सॉरी 185 गीगावाट की। इस वक्त डिमांड है 206 गीगावाट की। तो अचानक जो डिमांड बढ़ जाना, मैं समझता हूं कि उसको देखते हुए जो एडवांस प्लानिंग करनी थी, उस प्लानिंग में जरूर एक कमी दिखती है। उसके बाद अगर आप देखें कि क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, तो जो पावर एक्सचेंजेस जो हैं, जिनसे ये जो वेरियस डिस्काउंट्स जो हैं, जो पावर खरीदती हैं, उनके दाम में भी दाम बढ़ गया है। तो दाम बढ़ने से क्या हो गया है कि डिस्काउंट्स की जो एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है कि भाई इतना पावर खरीद लें, ये कर लें, उसमें थोड़ी बहुत रिलक्टेंस आ जाती है कि बड़े भाई इतने दाम में लेंगे तो हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, क्योंकि
जो फाइनल जो परचेजिंग पावर एग्रीमेंट जो हमें पैसा मिलता है कंज्यूमर से वो तो कम है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो रेलवेज की जो हॉलेज जो कोल को यहां से वहां लाने की जो एक एफिशिएंसी जो है वो लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी आई है। और चौथा कारण ये है कि जो आपके पास जो कोल प्लांट्स जो हैं उनकी एफिशिएंसी 70% हमारे देश की जो कोल प्लांट्स हमारी कोल डिमांड मीट करती हैं कोल प्लांट्स, और 70% उससे अगर देखें ज्यादा से ज्यादा जो कोल प्लांट्स हैं वो ऐसे इनएफिशिएंट हैं, और जो एफिशिएंट प्लांट्स जो हैं उनको पावर परचेज एग्रीमेंट अभी तक हुई नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर जो एफिशिएंट प्लांट्स जो हैं उनको हम अगर परचेज पावर एग्रीमेंट या उनको अगर आगे ला सकें, और ये इनएफिशिएंट प्लांट्स जो हैं उनकी थोड़ी बहुत कैपेसिटी प्रोडक्शन को कम किया जाए। एक स्टडी में कहा गया कि एटलीस्ट 6% डिमांड कोल की कम हो जाएगी। ओके तो अगर ये सब सारी चीज अगर स्टेप्स लिए जाए, मैं समझता हूं कि जो अब जो हमें दिख रहा है कि इतना बड़ा अभाव संकट लग रहा है वो उतना बड़ा संकट नहीं होगा। हालांकि अगर वेदर ठीक होने से, डिमांड थोड़ा कम होने से, मैं समझता हूं कि ये जो क्राइसिस जो है ये क्राइसिस बहुत बड़ा एक भयंकर क्राइसिस में नहीं पड़ेगा, पर इसकी मैनेजमेंट की सख्त जरूरत है। अगर जैसे कि सरकार ने कहा कि 12 रुपए एक कैप लगा दे इलेक्ट्रिक पावर रेट के ऊपर, ये एक टेम्पररी मेजर है। सिमिलरली अगर जो रेलवे जो वैगन्स जो हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए वो भी एक टेम्पररी मेजर है, पर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तो सख्त जरूरत है, क्योंकि आपको मालूम होगा अक्टूबर 2021 में भी ऐसी एक अवस्था आई थी। उस टाइम कोई गर्मी नहीं थी, हीट वेव नहीं था, पर तब भी कोल स्टॉक्स जो हैं पावर प्लांट में कम हो गई ओके सर, और क्राइसिस सिचुएशन आ गया था। तो मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग की एक सख्त जरूरत है, जिससे कि कोल जो पावर प्लांट्स में कोल स्टॉक्स की एडिक्वेट अवेलेबिलिटी इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस ठीक तरह से हम इसको रख सके। नवीन जी, क्या जो भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं थोड़ा सा इसको अगर मैं ब्रॉडर पिक्चर में लाना चाहूँ, डिस्कॉम या फिर एनर्जी एक्सचेंज वहाँ पर जो पेमेंट फॉल्ट या डिले पेमेंट ये भी एक रीज़न है, और महंगी बिजली से स्टेट बचना चाहते हैं इसलिए पावर कट ज़्यादा हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये तो अगर अमूमन 3 या 4 रुपए में एक स्टेट पावर खरीदता है, और अगर सीधा वो 12 रुपए की लागत पे वो पावर एक्स्ट्रा जो उनको लोड है वो लेना पड़े, तो संकोच तो कहीं ना कहीं रहेगा ही। पर ये ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसके चलते पॉसिबली पावर कट हो रहे हैं। बट इन रियलिटी पावर की मतलब कोल की शॉर्टेज के चलते अभी भी मतलब ये जो सिलसिला है ये अभी इट्स नॉट टेकन वेरी अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। ये सिर्फ ये है कि अगर ये आगे चलते कोल सप्लाई मेंटेन हो सके, पर मोर इम्पोर्टेंटली ये इंपोर्टेड कोल का अगर ब्लेंडिंग कर पाए तो ये स्थिति थोड़ी संभल सकती है। बाकी मेरे को लगता है आपका एक पहला हिस्सा मुझे सवाल का शायद समझ नहीं आया, आपने कुछ और पूछा जी। था। नहीं सर, मेरा सवाल ये कि आप करें अलार्मिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन जो ग्राउंड पर जो कंज्यूमर है, एंड यूजर है, उसके लिए इस वक्त गर्मी के सीजन में 4 से 12 घंटे का पावर कट अलग अलग राज्यों में अलग अलग आंकड़े हैं इस वक्त में। तो फिर आखिर क्यों, अगर पावर है आपके पास, सब कुछ मैनेजमेंट ठीक है, सप्लाई ठीक है, तो फिर इतना पावर कट क्यों? क्या महंगी बिजली से स्टेट बचना चाहते हैं या फिर डेफिसिट है फंड का इसके लिए? हाँ, तो सारे फैक्टर्स मिलके हो जाते हैं, एक ट्रिगर करते हैं। क्लियरली कोल की शॉर्टेज तो है ही है, एंड कोल इज ट्राइंग टू कंजर्व द कोल एज मच एज दे कैन, बट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिलक्टेंस तो है ही, बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैव बीन ब्लीडिंग, दे बीन लूजिंग मनी। तो जो महंगी बिजली लेने से उनको जो और नुकसान होता है, ऑब्वियसली पास थ्रू कब मिलेगा, रेगुलेटर कितना पास थ्रू करेगा, वो तो फ्यूचर की बात है। अभी तो उनको वो 12 रुपए में खरीद के उसको काफी कम प्राइस में पास थ्रू अभी आगे बेचना है। तो वो भी एक, एज भट्टाचार्य जी साहब सेड, दैट इज क्लियरली वन ऑफ द रीजंस व्हाई देयर इज रिलक्टेंस टू बाय दैट पावर। ओके, बट
what I'm trying to say again and again is that is still a very small component. उतनी जितना पावर कट हो रहा है उतनी सारी पावर एक्सचेंज में शायद इतनी अवेलेबल भी नहीं है। ओके भट्टाचार्य सर, वक्त कम है लेकिन बहुत संक्षेप में चाहूंगा सर कि हर साल, हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि करीब 45 डेज के पहले ही जो पीक सीजन है गर्मी का वो इस वक्त स्टार्ट हो चुका है, जो एक ट्रिगर पॉइंट दिख रहा है। लेकिन ऐसे ट्रिगर पॉइंट तो क्लाइमेट चेंज के चलते हर बार आएंगे और इकोनॉमी जब रिवाइवल के रास्ते पर नजर आती हो तो वहां पर डिमांड भी बढ़नी जाहिर है। ऐसे में इस वक्त मैं कहूं कि तुरंत एक उपाय जो है वो किस लेवल पर होना चाहिए, स्टेट या सेंटर के साथ? मैं समझता हूं कि ये जो पावर सिचुएशन जो है, जो ये एक सिर्फ स्टेट का मुद्दा ही नहीं है, ये सेंटर का भी मुद्दा है। जैसे हमने पिछले सालों में देखा कि एक जैसे जीएसटी काउंसिल जैसी संस्था ने टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो मुद्दा सेंटर और स्टेट के सहयोगिता के साथ इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। मैं समझता हूँ पावर एक ऐसी चीज है जिसमें सेंटर का भी योगदान रहना चाहिए और स्टेट का भी योगदान रहना चाहिए, और उसके साथ साथ जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है उसका योगदान भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स जो है डिफरेंट स्टेट्स में, और इवन जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की जो ट्रीटमेंट होती है सेंट्रल पॉलिसीज के अनुसार, मैं समझता हूं कि जो ये फ्रीबी पॉलिटिक्स जो है ये भी हमारे पावर सेक्टर को काफी हानि पहुंचा रही है। ओके सर। तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलके एक जैसे पुराने जमाने में क्या होता था कि प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन बैठ के मीटिंग करवा देती थी। इस वक्त बहुत एक सख्त जरूरत है कि सेंटर और स्टेट्स, जो स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो एक साथ बैठकर इसके बात को पूरी तरह से एग्जामिन करे और देखे कि क्या क्या जरूरतें हैं। हमने इंपोर्ट की बात की, इंपोर्ट के जो इंपोर्टेड कोल के दाम 35% बढ़ गए हैं। तो आप अगर 35% ज्यादा दामों में वो कोल को इंपोर्ट करेंगे, उसका कॉस्ट कौन बढ़ेगा? बिल्कुल सर, तो बड़ा सवाल है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ मुद्दा एक पावर कंपनी का नहीं है, एक डिस्कॉम का नहीं है, एक कोल कंपनी का नहीं है। ये मुद्दा सेंट्रल और स्टेट, अगर इंटरस्टेट काउंसिल जैसी बॉडी या सेंट्रल स्टेट पावर मिनिस्ट्री अगर कोई बॉडी बनाती है जिसमें स्टेट्स भी उसमें शामिल हो, अपने साझा प्रयासों की जरूरत है और उसके बाद ही दीर्घकालिक रास्ता निकाला जा सकता। वक्त कम है सर, माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय जाहिर करने के लिए। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।